नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का YouTube चैनल पर। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज जो वीडियो बनाऊंगी वो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनको आप मतलब खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहते। घरेलू नुस्खे मुझसे कहते हैं कि आप मैम बताइए, ऐसे कुछ टिप्स बताइए, ऐसे कुछ नुस्खे बताइए जो हम किचन से लेकर चीज़ों को कर पाए और इसके बाद बहुत सारी समस्याओं का एक छोटा सा समाधान जो कि बहुत ही सरल हो और आप लोग आराम से उसको कर पाए। तो आज विशेष रूप से मैं उन्हीं महिलाओं के लिए ये चीज़ बताने जा रही हूँ जिन्हें खर्च ज़्यादा नहीं करना है और आप अपने ज़िंदगी में बदलाव को महसूस कर पाएंगे। छोटे छोटे उपायों को करके, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से रेमेडीज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो कौन सी है वो चीज़? आपके किचन में रखी हुई लौंग के ऐसे कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ। अलग अलग सिचुएशन में लौंग किस प्रकार से सहायता करेगा और रेमेडीज किस प्रकार से है वो सुन ले। कुछ खास पैसे खर्च नहीं होंगे, 10 रुपए से ज़्यादा आपका खर्च नहीं होने वाला। वास्तु रेमेडीज कहिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए रेमेडीज कहिए, या फिर आपकी ज़िंदगी में अगर उन्नति नहीं है तो उसके रेमेडीज कहिए। अगर आपका दुकान है, आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी रेमेडीज कहिए। लौंग से आप बहुत सारी रेमेडीज करके अलग अलग चीज़ों के लिए आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो मैं ये बता दूं, कभी कभी हमारे घर पर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, आपका भाई हो या आपके पिताजी हो या आपके दादाजी हो या चाचा हो, बुआ हो या कोई भी हो, जिसको आने से आपको पहले से ही डर लगता है, आपके अंदर एक खौफ आ जाता है कि ये व्यक्ति आएगा तो घर पर लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे, या फिर आपको ये फील होता है कि ये व्यक्ति आ रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ फील होता है तो आपको क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय है। आपको एक छोटा सा मिट्टी का दिया लेना है और 7 लौंग आपको ले लेनी है और 7 लौंग को लेकर उस व्यक्ति का नाम लेकर भीमसेनी कपूर को रख कर आप दिए में 7 लौंग, अगर मैं लौंग के उपाय के बारे में बात कर रही हूँ तो याद रखें कि लौंग का जो फूल होता है वो रहना कंपलसरी है, वो रहेगा तभी उपाय हो पाएंगे, इसलिए लौंग का फूल जो है वो कंपलसरी है, वो रहना चाहिए। और 7 लौंग लेकर भीमसेनी कपूर में अगले का नाम लेकर आप जला दें और आप देखेंगे कि उसके जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गया। और चाहे वो आपका रेगुलर भी कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति कभी कभी आता है तो आप पहले से 3 दिन पहले से इस चीज़ को आप चालू कर लें, तो आप देख पाएंगे कि जो चेंजेस है आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब कहीं पे भी आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, हर्डल्स है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर आपका बिजनेस है तो बिजनेस नहीं चल रहा है, 2 लौंग 2 गोमती चक्र एक साथ लेकर आपको शिवलिंग पर 11 सोमवार तक चढ़ाना है। याद रखें, 11 सोमवार घर के शिवलिंग पर नहीं, ये किसी मंदिर के शिवलिंग पर आपको जाके चढ़ाना है। 2 गोमती चक्र 2 लौंग, अगर आप 11 सोमवार को ये उपाय कर लेते हैं, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपका ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं बन सकता। आपकी पैसे से रिलेटेड अगर समस्याएं हैं, बिजनेस ग्रोथ करियर से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं हैं, वो 100% खत्म हो जाएगी। अगर कोई ऐसी बीमारी आपके घर पर किसी व्यक्ति को है जिसको आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे या आप पकड़ ही नहीं पा रहे इसको हुआ क्या है, रिपोर्ट सारे सही है और बीमारी जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको क्या करना है, 7 लौंग आपको लेनी है। 7 शनिवार का उपाय है ये, 7 सैटरडे आपको ये करना है। मिट्टी का दिया में भीमसेनी कैंपर को लेकर 7 लौंग लेकर जो व्यक्ति बीमार है उसके सर से ऊपर से 7 टाइम्स वारेंगे उस लौंग को, और ये कहकर कि ये जो बीमारी है वो दूर हो जाए, कपूर में डालकर आपको जला देना है। और इससे आपको जो बीमार व्यक्ति है उसके घर पर ही, आपको उसके रूम पर ही रखना है। आप इतना मात्र अगर करते हैं तो यकीन मानिए बीमारियों से जो है निजात मिल जाएगा। बहुत लंबी यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं, अगर ये मान लीजिए अगर नई शादी हुई है, हनीमून पे जा रहे हैं, या आपको नई कार आपने ली है, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, या फिर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको इस बात का डर है कि कहीं कुछ अशुभ घटना ना हो जाए या दुर्घटना ना हो जाए, बहुत बार मन में इस बात की शंका आती है।
आपको क्या करना है, काले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा खरीदेंगे, उसमें आपको 5 लौंग रख लेनी है, थोड़ा सा कपूर आप उसमें रख लेंगे, एक पोटली बनाएंगे, बनाकर अपने कार के डैशबोर्ड पर रख लीजिए। और अगर बाइक से कहीं पे जा रहे हैं तो आप उसको कहीं बांध लें। इतना मात्र करने से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली भी अगर होगी तो कोई भी तरह की दुर्घटना नहीं घट सकती, कुछ नहीं अशुभ होगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी और आप आराम से यात्रा से सेफली घर वापस आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुरे सपने बहुत ज़्यादा, कोई बच्चे हैं जिनको बुरे सपने हमेशा रात को आते हैं, कोई बड़े भी हैं जिनको हमेशा आते हैं, तो बुरे सपने अगर आपको आते हैं तो आपको 2 लौंग लेकर अपने तकिए के नीचे रख देनी है और इसको आप एवरी सैटरडे चेंज करेंगे। ऐसा करने से सपने आना, बुरे सपने आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। 3 दिन में आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ज़रूर आजमा के देखें। शनिवार वाले दिन से इस चीज़ को आपको शुरू करना है। दुकान पे अगर आपको ऐसा लगता है कि दुकान अगर सही नहीं चल रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, आपकी बिक्री नहीं हो रही है, दुकान जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे या सामान बिक नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, एक चांदी की कटोरी ले, उसमें थोड़ी सी भीमसेनी कैम्फर को रख दे और उसमें 7 लौंग उसके ऊपर रख कर अपने कैश बॉक्स में या आपके ड्रॉयर में, आपके गले में, कहीं पर भी जहां आप पैसा रखते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर उस चांदी की कटोरी को रख दें। ऐसा करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपकी बिक्री बढ़नी शुरू हो गई है, दुकान पे कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं, कैश का जो फ्लो है वो होना शुरू हो गया है। अगर आपकी कोई बहुत दिन से परेशानी, कहीं पर पैसा अटका हुआ है, बहुत दिनों से निकल नहीं रहा, लौंग 2 और 2 इलायची लेकर पान का बीड़ा बनाएं और एक लौंग से उसको अटैच कर दे, उसको अंदर डाल दे, गूंथ दे और उस पान को आप लक्ष्मी और गणेश जी की अगर मूर्ति है घर पर या फिर आपकी फ़ोटो आपने रखी हुई है तो ये चीज़ आप लक्ष्मी गणेश जी को अपनी प्रॉब्लम कहकर उस पान को वहाँ पे रख दें। ये आपको किसी भी शुक्रवार वाले दिन करनी है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, पैसे अटके हुए हैं जो नहीं दे रहा था व्यक्ति, वो खुद आकर आपको पैसे देकर जाएगा। मात्र इन उपायों को करके ज़िंदगी में आप अपने चेंजेस को ला सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़ जो मैंने बताई हैं, नोट डाउन करके इन उपायों को करें। कमेंट पर जय माता दी ज़रूर लिखें और आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना करती हूँ और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी जो है वो इसका लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।